आज हम जानेंगे इडुटेरिया का करेंट अफेयर, जिसमें सेट 1 लेके हम चले हैं। ओके, समझते हैं ध्यान से और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मेरा पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोला गया है कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्यूयोमा चुशुल क्षेत्र किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो वो लद्दाख में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। 3 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि चौथी बिमस्टेक सुरक्षा प्रमुख के बैठक में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो इसका आंसर मात्र 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह म्यांमार के नेपिडो में आयोजित किया गया था। ओके, जैसे कि क्या बोला गया है, चौथी बिमस्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के संबंध में जो है, इसमें एक सही है और यह बोला गया है कि यह म्यांमार के नेपिडो में आयोजित किया गया था, चौथी बिमस्टेक। ओके, आगे देखते हैं। आगे 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट के संबंध में कौन सा कथन इसमें सही है, इस पर विचार करना है। तो इसका आंसर मात्र 2 हो जाएगा। यह मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर में आयोजित किया गया था। ठीक है, क्या आयोजित किया गया था? तो 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच जो है अभ्यास खान क्वेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन आपका ही बनता है, खान क्वेस्ट कहाँ आयोजित किया गया था? तो वही मंगोलिया के राजधानी उलानबटोर में आयोजित किया गया था। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि हाल ही में कौन सा देश संपूर्ण जीव जंतु की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो वो भारत बन गया है। ठीक है, चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो वो भारत बना है। 6 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो वह दी है विश्व बैंक। कौन दिया है? विश्व बैंक दिया है। ठीक है, कितना मिलियन डॉलर की? तो मतलब $1.5 बिलियन ऋण की मंजूरी दी है, वो विश्व बैंक दी है। ओके, जैसे आपको पता ही होगा कि विश्व का जो बैंक है, सब बैंक को यही ऋण देता है, देशर को। ओके, देखिए, मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली भारतीय महिला कौन है? तो लक्ष्मी झा। ठीक है, लक्ष्मी झा जो है मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी। पहली बात आपसे एक क्वेश्चन बन जाता है कि मलेशिया की जो सबसे ऊंची चोटी है वह माउंट किनीवालू है। कौन है? माउंट किनीवालू है। जो कि विजय पाने वाली भारतीय महिला कौन बनी है? तो लक्ष्मी झा बनी है। ठीक है, कौन बनी है? तो लक्ष्मी झा बनी है। अब देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या बोला गया है। 8 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? तो वह की है UNODC ने जारी की है। ठीक है, 9 नंबर मिलान करना है। देखिए क्या बोला गया है, बोला गया है सुमेलित करना है, मतलब किस राज्य के कौन राज्यपाल हैं अभी वर्तमान में। ठीक है, तेलंगाना की राज्यपाल की बात बोलेंगे तो विष्णुदेव वर्मा। कौन है? विष्णुदेव वर्मा जो है वो तेलंगाना के राज्यपाल हैं। ठीक है, टी से दर्शा देते हैं। ओके, सिक्किम के अगर राज्यपाल बोलेंगे तो सिक्किम के राज्यपाल जो हैं वो ओम प्रकाश माथुर हैं। ठीक है, इसे एस से दर्शा देते हैं। ओके, झारखंड के राज्यपाल कौन हैं? तो झारखंड के राज्यपाल हैं संतोष कुमार
गंगवार। कौन है? संतोष कुमार गंगवार। ओके। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं रमन डेका। ठीक है, एक बार फिर से मिला लेते हैं। सिक्किम के राज्यपाल तो खैर ये हो गए। ओके, ओम प्रकाश माथुर। तेलंगाना का राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा। झारखंड के राज्यपाल रमन डेका। ठीक है, कौन हो जाएंगे? झारखंड के राज्यपाल कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे संतोष कुमार गंगवार। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे रमन डेका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, ऑप्शन में लिखा हुआ ही है। 10 नंबर देखते हैं। देखिए 10 नंबर क्या बोला गया है। 10 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमेडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो वह किया गया है उमरोई मेघालय में। कहाँ किया गया है? उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया है। ओके देन 11 नंबर देखते हैं। जुलाई 2024 में आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल किसने शुरू की है? तो वह किया है केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुरू किया है। कौन क्या है? भूपेंद्र यादव ने शुरू किया है। क्या शुरू किया है? तो जुलाई 2024 में आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल किसने शुरू किया था? तो भूपेंद्र यादव ने शुरू किया था। ठीक है, जो कि केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। कौन है? तो भूपेंद्र यादव। ओके, 12 नंबर देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो वो तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। क्या स्थापित किया जाएगा? तो स्पेस पोर्ट स्थापित किया जाएगा तेलंगाना में। ओके, 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? तो वह क्या है? नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग। और नीति आयोग का अध्यक्ष बोल दिया तो पीएम। ठीक है, आगे पहला पीएम भी जो है नीति आयोग के नरेंद्र मोदी ही होंगे। और अब वर्तमान में भी पीएम जो है नरेंद्र मोदी ही है, क्योंकि पहले नीति आयोग का पहले नाम था योजना आयोग, जो कि पहले थे जवाहरलाल नेहरू। लेकिन नीति आयोग लाया कौन? तो वो इसके समय में आया था, नरेंद्र मोदी के समय आया था, इसलिए पहला अध्यक्ष नरेंद्र मोदी बन जाएगा। ओके, 14 नंबर देखते हैं। हाल ही में समाचारों में चर्चित जंक डीएनए क्या है? जंक डीएनए क्या है? तो डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र हैं। ठीक है, जंक डीएनए क्या है? तो डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र हैं। ओके, 15 नंबर देखते हैं। 15 में देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है। हाल ही में प्लास्टिक रिसाइक्लिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वह किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? तो वह नई दिल्ली में किया गया है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेपाल में नई सरकार के गठन के संबंध में निम्नलिखित में से विचार करना है। ठीक है, नेपाल की नई सरकार के संगठन में निम्नलिखित में विचार करना है। तो इसका आंसर देखिए क्या हो गया, 2 और 3 मात्र सही है। ओके, दूसरा बोला गया है कि नई सरकार नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी और नेपाली कांग्रेस एनसी का गठबंधन है। ठीक है, बात सही है। और तीसरा बोला गया है कि नई सरकार का गठन जो है प्रतिनिधि सभा में पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा विश्वास मत हारने के बाद हुआ था। ओके, 17 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन छूटा नहीं है ना? छूटना तो चाहिए। ठीक है, नहीं छूटा है। देखिए 17 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया है? वो बोला गया है कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2023 के लिए दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह किस शहर को घोषित किया गया है? तो वियना। किसे किया गया है? तो वियना को घोषित किया गया है। ओके, 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि जुलाई 2024 तक भारतीय सेना मंगोलियाई सेना के बीच नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास के कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं? तो वह किए जा चुके हैं 16। ठीक है, 16 संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं। 19 नंबर देखिए बोला गया है कि किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीक
युक्त बैंक लॉन्च किया है तो वह किया है जापान। 3D तकनीक युक्त बैंक लॉन्च किया है जापान। ओके, 20 नंबर बोला गया है कहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज हुई है तो वह हुआ है इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर। ओके, सुलावेसी द्वीप पर जो है दुनिया का सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज की गई है। ओके, 21 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एलोस-4 को लॉन्च किया गया है। ठीक है, एलोस-4 को लॉन्च किया गया है तो वह जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है 22 नंबर, यूनेस्को द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है तो वह की गई है गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग। ओके, कौन से शुरू किया गया है यूनेस्को द्वारा पहल तो वह किया गया है गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग। ओके, 23 नंबर देखते हैं। नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो मार्क रूटे को नियुक्त किया गया है। ओके, जो कि नाटो के नए सचिव हैं। नाटो के नए सचिव कौन है तो मार्क रूटे। ठीक है, ये क्या किए, नाक में उंगली देके रूठ गए। ठीक है, तो नाटो नो से हो गया नाट, नो से हो गया नाक, और वो रूठ गया मतलब रूठ गया, नाक में उंगली देके वो रूठ गया, तो मार्क रूटे। ओके, इस तरह से आप याद रख सकते हैं कैसे भी करके। ठीक है, याद रखना है एग्जाम तक कैसे भी। देखिए, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है तो वह किया गया है तुमकुरू कर्नाटक में। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का जो उद्घाटन किया गया है वह किया गया है तुमकुरू कर्नाटक में। तुमकुरू कहाँ पड़ता है तो कर्नाटक में ही पड़ता है। ठीक है, 25 नंबर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महानिर्देशक कौन है, जिसे बोलते हैं ISA। ठीक है, तो वह कौन है तो डॉक्टर अजय माथुर। डॉक्टर अजय माथुर जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिर्देशक हैं। ओके, विश्व की पहली मिस AI कौन बनी है, विश्व की पहली मिस AI कौन बनी है तो केंजा लेली। कौन बनी है, केंजा लेली बनी है। ओके, 27 नंबर देखते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया एंटारेस क्या है। हाल ही में जो समाचार में देखा गया है वो एंटारेस क्या है तो एंटारेस जो है लाल अतिदानव तारा है। क्या है, लाल अतिदानव तारा है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि तारा बनने से पहले ना निहारिका बनता है। ठीक है, निहारिका क्या होता है, गैसों का एक गोला होता है, गैसों का एक गोला होता है। ओके, जब गैसों के गोला में आग पकड़ लेता है तो ये तारा बन जाता है, और तारा का जब ईंधन खत्म होने लगता है तो ये घटना को बोलते हैं दानव। ठीक है, लाल दानव। ठीक है, लाल दानव छोटा बनता है लाल दानव तो इसे बोलते हैं श्वेत वामन। बड़ा बना तो काला वामन, बड़ा बना तो अभिनव तारा। ठीक है, ये काला वामन जानते हैं किसे बोलते हैं, तारा मर जाते हैं तब। ओके, छोटा बनता है तो श्वेत वामन, बड़ा बना तो अभिनव तारा, और तारा मर गया तो काला वामन। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। ओके, सॉरी फॉर डैट। 28 नंबर देखते हैं। 15 जुलाई 2004 ईस्वी को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त शपथ ली है। ठीक है, चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में जो शपथ लिया है ना वो लिया है KP शर्मा ओली। ओके, KP शर्मा ओली लिए हैं। आगे देखते हैं 29 नंबर। हाल ही में जुलाई 2024 में किस देश ने समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून अपनाया तो अपनाया है बुर्किना फासो। बुर्किना फासो जो है 2024 में समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून अपनाया है। ओके, 30 नंबर देखते हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलीबारी की घटना कहाँ हुई है तो वह हुई है पेंसिल्वेनिया में। कहाँ हुई है, पेंसिल्वेनिया में हुई है। ओके, क्या हुई है तो पूर्व राष्ट्रपति जो थे डोनाल्ड ट्रंप, इससे जुड़ी हालिया गोलीबारी की घटना हुई है तो वह हुई है पेंसिल्वेनिया में। ओके,
31 नंबर देखते हैं, कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन करने वाला, मतलब पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो वह बना है डेनमार्क। ठीक है, फिर से पढ़ देते हैं। ठीक है, कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो वह बना है डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी बोल दिया तो कोपेनहेगन। ओके, आगे, दुनिया का सबसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक कहाँ आयोजित किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया है। क्या किया गया है? तो दुनिया का जो है ना सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक कहाँ आयोजित किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया है। ओके, आगे देखते हैं 33 नंबर, नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डिक सॉफ को नियुक्त किया गया है। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री का कभी चुनाव नहीं होता है। ठीक है, उसे नियुक्त किया जाता है बहुमत के आधार पे। ओके, चुनाव हमेशा लोकसभा का होता है। ओके, याद रखिएगा, और यही लोकसभा से चुन के आते हैं। जिसको बहुमत मिल गया, जैसे कि बीजेपी का बहुमत अगर मिला, तो बीजेपी का बहुमत मिला तो कौन बना पीएम? नरेंद्र मोदी बना ना पीएम। ठीक है, तो इसे बहुमत मिलने पे मिलता है, तो इसे चुना गया है। ओके, तो आप समझ सकते हैं प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, बल्कि चुनाव जो होता है वह होता है लोकसभा का। चलिए आगे देखते हैं, इसरो द्वारा रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल RLV लैक्स 02 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। इस ILV को क्या नाम दिया गया है? तो पुष्पक नाम दिया गया है। ठीक है, क्या नाम दिया गया है? तो पुष्पक नाम दिया गया है। ओके, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना शुरू किया है? तो महाराष्ट्र शुरू किया है मांझी लक्ष्मी बहन योजना। ओके, महाराष्ट्र सरकार शुरू किया है। तो मांझी बहन योजना मो से मांझी हो गया और मो से महाराष्ट्र हो गया, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं मांझी लक्ष्मी योजना। ठीक है, मांझी लड़की बहन योजना। 36 नंबर देखते हैं, भारत ने कितने साल बाद ICC विश्व कप का खिताब जीता है? तो 13 साल बाद जो है ICC विश्व कप का खिताब जीता है। ओके, 13 साल बाद जीता है, समझ सकते हैं। चलिए आगे, जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI समिट उद्घाटन किसने किया है? ठीक है, फिर से पढ़ देते हैं, नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI समिट का उद्घाटन किसने किया है? तो वह किया है अश्वनी वैष्णव। जैसे कि आपको पता होगा अश्वनी वैष्णव जो है वो रेल मंत्री हैं। ठीक है, और मतलब रेल मंत्री। ओके, आगे देखते हैं, भारत ने 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला किया है? तो वह क्या है? भारत मंडपम में जो है 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के बैठक का आयोजन भारत मंडपम में किया है। ओके, तीसरी बार झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं तो हेमंत सोरेन। ये तीसरी मतलब ये जो है 13वीं बार, सॉरी 13 बार बने हैं हेमंत सोरेन। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया है कि तीसरी बार झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं। ओके, तीसरी मतलब 3 बार ये मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत सोरेन, और क्रम के हिसाब से देखें तो 13वां मुख्यमंत्री ये है। मेरा कहने का अर्थ ये हुआ था। ओके, चलिए आगे देखते हैं, महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो नासिक में। ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक जिले में जो है तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीनिवासुलु शेट्टी को SBI के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। SBI। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं 42 नंबर,
टेनिस खिलाड़ी को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? वह कौन से टेनिस खिलाड़ी हैं जिसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो वह किया गया है सुमित नागल को, सुमित नागल को। ओके, दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा का जो अनावरण किया गया है वह कहाँ किया गया है? तो विजयवाड़ा। और विजयवाड़ा कहाँ पड़ता है? तो वो पड़ता है आंध्र प्रदेश में, एपी। ओके, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। 44 नंबर देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि किसकी जीवनी में सरस्वामिनी आशा का हाल ही में मुंबई में विमोचन हुआ है? ठीक है, कहने का अर्थ ये हो गया कि किसकी जीवनी सरस्वामिनी आशा का हाल ही में मुंबई में विमोचन हुआ है? तो आशा भोसले का। ओके, भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? वह किया गया है साइमन नॉक को। ठीक है, साइमन नॉक को जो है एआई विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं 46 नंबर। पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्ति लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, और पोर्टल का नाम क्या है? तो वह है भविष्य पोर्टल। भविष्य पोर्टल जो है ये कौन लॉन्च किया है? तो पेंशन विभाग ने लॉन्च किया है। सेवानिवृत्ति लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, तो भविष्य पोर्टल। सेवानिवृत्ति मतलब जो सेना में पहले थे और वो रिटायर हो गए, तो उसके लिए ना सेवानिवृत्ति लोगों के लिए जो है लॉन्च किया है ऑनलाइन पोर्टल। ठीक है, तो वो कौन है? तो भविष्य पोर्टल। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक रिसाइक्लिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन। प्लास्टिक रिसाइक्लिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ओके, मार्शर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर किसे माना गया है? तो माना गया है मुंबई को। क्या बोले कि मार्शर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार जो है भारत का सबसे महंगा शहर माना गया है तो मुंबई को। वास्तविक में मुंबई शहर महंगा शहर है, सेलिब्रिटी लोग वहीं रहते हैं ज़्यादातर, तो महंगा तो होंगे ही। किस राज्य में न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की जा रही है? तो तेलंगाना में। क्या बोला गया है कि किस राज्य में न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो तेलंगाना में। ओके, 50 नंबर देखते हैं। नवीनतम सतत विकास भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र SDG स्कोर क्या है? तो वह 71 है। ठीक है, क्या बोला गया है कि नवीनतम सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र SDG स्कोर क्या है? तो 71 है। कितना है? तो 71 है। ठीक है, ओके दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग जो है सेट 1 कंप्लीट कर लिए। अगले वीडियो में जो है हम लोग सेट 2 देखने वाले हैं। तो आप लोग अगर कंटिन्यू बनाए रखते हैं तो हम ये वीडियो सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। अगर आप लोग को मेरा ये सीरीज पसंद आ रहा है तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि मेरा कंटेंट जो है आप तक टाइम से पहुँच सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।